नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। अब जैसे एसएसटी में मैंने ऑलरेडी आपको 1 to 8 और 15 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। ज़रूर प्रिपेयर करना। आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, एकम कसौटीज़ की जाए या तो फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम पेपर के अंदर। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर स्कूल में आएंगे हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स में भी आएंगे ही आएंगे, बिकॉज स्कूल वाले वही क्वेश्चन देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन हो। और ये क्वेश्चन जो मैं कह रही हूँ आपको स्कूल में मिलेंगे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में ही मिलेंगे। तो वेल देयर आर द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑल्सो जो मैं आगे और सीरीज बताती जाऊँगी, बट अभी हमारा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अभी हमने स्टडी करना शुरू किया है। तो इसके लिए जो आपको अभी मेन क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, मैंने आपको सारे एसएसटी का दिया हुआ है। आई होप आपने प्रिपेयर कर भी लिया होगा। मैंने आपको मैथ के भी दिए हैं, मैथ का चैप्टर 1 दिया, 2 दिया, 14 दिया, ओके 14 या 13 प्रोबेबिलिटी वो दिया है। सो प्लीज़ बच्चों माइंड माय वर्ड्स, आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे एंड यू विल सी दीज क्वेश्चंस इन योर पेपर। तो उसी तरीके से आज हम साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिया। आप एक वीडियो देखिएगा विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल देखना हो तो आपको इसके अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा, सो दैट आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। वेल तो अब हम देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि आपको यूनिट टेस्ट क्रैक करने में हेल्प करेगा, या आपको हाफ ईयरली क्रैक करने में हेल्प करेगा। आपको कुछ हद तक ये नॉट कुछ हद तक आई वुड से कि 70 to 80% बोर्ड के पेपर भी इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन पेपर्स के अंदर भी। तो इसके लिए चैप्टर लर्न करते जाइए अच्छे से, सो दैट आपका पूरा ईयर का जो है वो डेटा आपके दिमाग में स्टोर होता जाए चैप्टर वाइज चैप्टर। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। आपको हम देखते क्या क्वेश्चंस है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यारे क्वेश्चन डाले हुए हैं विच हैव द फुल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द एग्ज़ाम और कमिंग इन द एग्ज़ाम। तो चलिए बेटा अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, कौन से जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। ओके, CuO plus H2 गिव Cu plus H2O। ये रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब आप अगर पहले हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, पहले अपन दिमाग से ये चीज़ को आंसर कर लेते हैं कि देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अवेलेबल है और कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिड्यूस्ड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। मैंने क्या बोला, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड होगा, बिकॉज ऑक्सीजन निकल गया उसमें से। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट बन रहा है, हाँ देखो फोर्थ वाला बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो एक तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। फिर कह रहा है कि H2 जो है उसके साथ हाइड्रोजन उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड। तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन है यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा। आप बोलोगे मैम कॉपर इज रिड्यूस्ड भी तो है, मतलब रिड्यूस भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बेटा एक चीज़ बताऊँ, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड होता है ना उसका नाम आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर। मैंने बहुत सिंपल शब्द में आपको एक चीज़ बताई, राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड्स का नाम नहीं आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड को मैं रिड्यूस्ड वाला सही बोलूँगी, कॉपर को नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में कॉपर है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर ऑक्साइड है। सिमिलरली आपको लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन दिया है और राइट हैंड साइड वाटर, वाटर इज ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाना होता है, तो लेफ्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसके लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द Na2SO4 aqueous प्लस BaCl2 aqueous गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये रिएक्शन क्या कह रहा है, देखो साफ साफ रिएक्शन है। ओके आप देखो साफ साफ नहीं, इसको आप देख सकते हो क्या है, Na और Cl एक साथ हो गया, मतलब कि एक कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और
SO4 माइनस होता है और ये Ba के साथ कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चीज़ें शफल हो गई, तो इसको अपन कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ये होता है CaCO3। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 सॉरी। ओके, नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉल्स हो जाएगा ना, हाइड्रोजन ऐड होता है उसको तो हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए रिडक्शन रिएक्शन, नॉट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, PbNO3 plus 2Ki gives PbI2 plus 2KNO3 aqueous. In the above double displacement reaction, we get yellow precipitates of lead iodide. Lead iodide के अपन को yellow precipitates मिलते हैं। Yes, it's true. Okay. Next, name the method used to balance a chemical reaction. इसको हम कहते हैं hit and trial method। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। नाउ नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो, सबसे पहले एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो जहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी बाहर, जो चीज़ गर्म हो जाएगी उसको एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जहाँ पे एब्जॉर्ब होगी उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, हम खाना बनाते हैं तो मम्मी वो कुकर गैस पे रखती है, उनको हीट देती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। जैसे कि इन्होंने सिंपल बोला है कि H2 और O2 को अगर इनमें से हम लोग हीट को रिलीज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो उसको हमें वाटर मिलेगा, मतलब फॉर्म ऑफ वेपर मिलेगा। यहीं पे आपको जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाना है तो आपको हीट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3000 डिग्री सेल्सियस में हीट देना पड़ जाएगा, तब जाके आपको 2NO मतलब गैस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि इसके अंदर एक कंपाउंड है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तब हमें दो से ज़्यादा सिंगल सब्सटेंस मिलेंगे। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, Mg और O2 को मिला दिया तो 2MgO आया, NaCl एक कंपाउंड है उसको तोड़ दिया तो Na और Cl आया। ठीक है, ये ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कीवर्ड्स याद कर लो, आपका आंसर खुद ही फ्रेम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, why is oxidation reaction called the opposite of reduction reaction? देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो गेन्ड होता है, मतलब ऐड होता है, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, तो उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो गेन होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है, उल्टा हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिडक्शन। इसके लिए हम कहते हैं कि रिडक्शन इज द ऑपोजिशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर CuO को हाइड्रोजन का रिएक्ट किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चला गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A shiny brown color element X on heating in air becomes black in color. एक ब्राउन कलर का मस्त सॉल्यूशन एक एलिमेंट है और उसको हीट करो तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। तो जो ब्राउन कलर एलिमेंट है X, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन कहेंगे कॉपर। ठीक है, कौन सा होगा बेटा, कॉपर, याद कर लेना, कॉपर। ऑन हीटिंग एयर इट बिकम्स द ब्लैक इन कलर, तो वो क्या बन जाएगा, जब ब्लैक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में बन जाएगा। ठीक है, सो नेम द एलिमेंट X एंड द कंपाउंड फॉर्म, तो मैंने दोनों बता दिए, कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन है। देखो, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन जितना आप लिखोगे ना उतने आपके मार्क्स, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, टीचर को लगेगा कि अरे बच्चे को तो बहुत कुछ आता है, भले उन्होंने नहीं पूछा हो बट फिर भी एक बार रिएक्शन लिख के आ जाने का। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आपका प्रेजेंटेशन इतना बेटर लगता है ना कि
आगे टीचर जो है वो ज़्यादा आपके पेपर को इतना ज़्यादा थ्योरी पार्ट को नहीं देखकर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री टीचर का कि भैया केमिकल्स के रिएक्शन कैसे लिखे हैं वो मैं बता दो। अगर रिएक्शन नहीं भी लिख रहे हो, समझो आप इसमें रिएक्शन मैंने दिया, आप नहीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, तो यहाँ तो आप उसका सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाओ कि कॉपर का क्या होता है Cu होता है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा CuO हो जाएगा। खाली इतना भी लिख के आ जाओगे ना, फिर भी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सॉरी। सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है, कॉपर जो है वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर और कॉपर कैसा है, ब्राउन इन कलर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हमारे पास फूड आइटम होते हैं, उनके अंदर ऑयल और फैट तो होता है, ये सीधी सी बात है। तो उनको जब पैक किया जाता है तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। क्यों? अब सीधी सी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन इज़ अ नॉन रिएक्टिव गैस। कैसा है, नॉन रिएक्टिव गैस है, जिसकी वजह से वो ऑयल और फैट के साथ कंबाइन नहीं होता है। उसके अलावा ये कैसा, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं करता है, एंटी मतलब दुश्मन है, ठीक है, ऑक्सीजन का वो दुश्मन है, जिसकी वजह से जो ऑयल और फैट है उनको वो ऑक्सीजन के साथ मिलने से रोकता है, ठीक है। दो प्यार करने वालों को ये रोकता है और ऑक्सीजन जो है उनको नज़दीक में नहीं आने देता है ऑयल और फैट के। इसकी वजह से जैसे हमारे पास पोटैटो चिप्स वगैरह होती है तो उनके अंदर ऑयल होता है, बिकॉज वो डीप फ्राई किया जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ना उनसे रिएक्ट करे, दैट्स वाई उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है फिल्ड किया जाता है। दैट्स वाई हम लोग जब पैकेट खरीदते तो इतना मोटा मोटा लगता है कि अरे यार यहाँ पे तो कितनी सारी चिप्स होंगी, जब फंस करके खोलो तो सिर्फ 10 पीसेस निकलते, तो पूरा हवा भरी होती है। वो हवा इज़ नथिंग बट द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब इज टेकन, ठीक है। एक ट्यूब में अपन ने लेड नाइट्रेट पाउडर रखा है। अब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। देखो अब अगर इसके अंदर हम बात करते हैं, मैं ना सबसे पहले रिएक्शन लिखना पसंद करूँगी। ये क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट मतलब कि PbNO3, ओके, इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, और उसको हीट किया जा रहा है। मतलब हीट करने का मतलब ये है कि उसको तोड़ा जा रहा है। दिस इज़ नथिंग बट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन हम डिकम्पोजिशन में आराम से एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अब NO2 जो है वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ये निकल रहे हैं। तो देखो अब ब्राउन गैस इज रिलीज्ड, तो ये तो ट्रू है। फिर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट्स। देखो साफ साफ है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये भी सही बात है। दिस एक्सपेरिमेंट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि ये कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो ऑफ द एक्सपेरिमेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डैश गैस इज कलेक्टेड इन एनोड, ओके। तो देखो अब वाटर को डिकम्पोज किया जा रहा है, तो हमें मिलेगा H2 प्लस O2। अब अगर हम देखें H2, तो H जो होता है वो पॉजिटिव होता है, O जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि एनोड की तरफ, अब एनोड क्या होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव साइड होता है। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। मतलब कौन अट्रैक्ट होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड की तरफ रिलीज होगी, ठीक है।
तो एनोड की तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और कैथोड की तरफ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको यहाँ पे एनोड या कैथोड दिया जाए तो आपको समझ जाना है। ओके, HCl तो वो Cl2 तो वैसे नहीं बनता, वाटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच गैस इज यूज टू कंट्रोल द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पोटैटो चिप्स। अभी अपन ने देखा नाइट्रोजन गैस। विच केमिकल्स आर यूज्ड इन द सिल्वर एंड ब्लैक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, या सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड लिख देना हुआ था, सिल्वर क्लोराइड भी चलेगा। दैट इज AgCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgBr। ओके, नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू Fe। अब देखो Fe के साथ जब आप HCl को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, FeCl2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो कौन सा बोल रहा है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो सीधी सी बात है कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस इक्वेशन नेम द रिएक्टर्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड। देखो अब ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होता है, वो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो कार्बन यहाँ पर, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू किस में बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये क्या है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। तो Pb से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दैट PbO गेट्स रिड्यूस्ड टू Pb में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते, ताकि रस्टिंग से प्रिवेंट कर पाएँ। ओके, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रस्टिंग। जब हम पेंट करते हैं तो जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो उनका कॉन्टैक्ट मॉइस्चर से या एयर से कट ऑफ हो जाता है। जैसे अभी बारिश का टाइम है, बारिश आएगी तो सीधी बात मॉइस्चर रहेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, तो उसमें हमने देखा है कि आयरन के मेटल्स बहुत जल्दी जंग खा जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लोग पहले से ही पेंट करना शुरू कर लेते हैं हम उनके खिड़कियों को, दरवाज़ों को। तो इसके लिए द पॉइंट इज दैट कि रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, तुमने खाना खाया, जब खाना खाते हो तो इन्हेलेशन भी करते हो, तो जब हम इन्हेलेशन करते हो ऑक्सीजन अंदर गया बॉडी में, और कार्बन के साथ ग्लूकोज का क्या हो गया, रिएक्ट हो गया तो उसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो सबसे पहले CO2 निकलेगा, जिसको हम एक्सेल आउट कर लेते हैं। पानी की मात्रा बनेगी हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी बनेगी। ये ढेर सारी एनर्जी की वजह से इसको अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी देखना, अभी तो थोड़ा ठंडी का टाइम है, मतलब थोड़ा ऐसा वातावरण अच्छा है, जब बहुत ज़्यादा मई की जो गर्मी होती है ना, तो आप देखना कि गर्मियों में खाना खाने के दौरान ना लोगों के, अगर आप AC में नहीं बैठे हो तो, ठीक है, पसीने बहते हैं। पसीने क्यों बह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। ठीक है, वो एक्सेस एनर्जी क्या होती है, हम लोगों को स्वेटिंग के फॉर्म में हमारी बॉडी के हीट टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है। ये सब कुछ चीज़ आपस में कनेक्टेड है। स्वेटिंग क्यों होना, ठंडियों में स्वेटिंग क्यों नहीं होती है, गर्मियों में क्यों होती है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, यही तो साइंस का फ्लेवर है, दिस इज द लाइक मजा ऑफ साइंस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बैलेंस करना है तो पहले मैं लिख दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। चलो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कार्बन एक ही है, यहाँ पर भी एक है, ओके, यहाँ पर CO2, ओके, H2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जा रहे हैं, आई थिंक पूरा बैलेंस्ड ही है,
देखो मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लूँ। देखो मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देती हूँ, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये LHS पोर्शन और ये RHS पोर्शन। देखो LHS में कार्बन एक है, RHS में भी एक है। ओके, कार्बन नीचे लिख देती हूँ। कार्बन नहीं, कैल्शियम, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट आया, ये फर्स्ट आया। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ये 2 इसके साथ, तो 2 और यहाँ पे भी 2 कितने, 4, तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3, 3 प्लस 1 कितने हैं, 4, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। पूरा बैलेंस ही तो है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिख के आओगे दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कई बार उसको मैं दे देते, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा हूँ, कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा हूँ, तो इसके लिए हैव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल। वो कह रहा है कि जब आपको सिल्वर नाइट्रेट पर से सिल्वर को निकालना होता है तो आप उसको रिएक्ट करते हो कॉपर मेटल के साथ, तो रिएक्शन लिख दो। तो ये रही रिएक्शन तुम्हारे सामने, ठीक है। 2AgNO3, ओके, 2AgNO3 के साथ जब आप रिएक्ट कर रहे हो कॉपर को, 2AgNO3 के साथ जब आप रिएक्ट कर रहे हो कॉपर को, तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कॉपर नाइट्रेट और आपको सिल्वर मिल गया, ठीक है। इसको हटा दूँ, दिखने में प्रॉब्लम हो जा रही है आपको। चलो मैं एक बार फिर से नीचे लिख देती हूँ। 2AgNO3 को आप जब कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको मिल जा रहा है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस 2Ag। ओके, ऊपर ये गलत है, उल्टा हो जाएगा, गलत है ये। चलिए नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for whitewashing. Name the substance, write its formula and the reaction if the substance react with water। 3 चीज़ें हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्सटेंस X। ओके, वाइट वॉश के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaO रिएक्शन लिखना है, H2O गिव्स CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये नीचे की तरफ उनके नाम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द चेंजेस इन कलर ऑफ आयरन, सिल्वर एंड कॉपर ड्यू टू द कोरोजन। तो कोरोजन के हिसाब से आयरन जो है बेटा वो ब्राउन कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपर जो है बेटा वो ग्रीन कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और सिल्वर जो है वो ब्लैक कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag, ठीक है। अब मैं सीधा LHS और RHS के हिसाब से आपको समझाती जाऊंगी। जिंक है, Ag है, और मैं NO3 को NO3 पूरा ही लिख देती हूँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जिंक यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ओके, तो ये एक एक है। Ag यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। NO3 यहाँ पर एक है और यहाँ पर बेटा 2 हैं। तो RHS में 2 है तो आगे लगाना पड़ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये हो गया। बट अभी Ag भी क्या हो गया, 2 हो गया ना, और यहाँ पे तो Ag एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब एक बार देखो चेक कर लो, Zn 1 डन, Ag यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, डन। NO3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 2।
क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4, यहाँ पे BaCl2, ओके, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलो बैलेंस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, LHS पोर्शन और RHS पोर्शन। देखो अगर आपको बैलेंसिंग अच्छे से पहले से आती है तो ऐसे लिखने की ज़रूरत है, पर मैं समझा रही हूँ, इसके लिए मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको लिख के समझाऊँ। तो BaCl K और SO4 पूरा का पूरा कंपाउंड ले लूँगी। इसको अपन कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, आपने 9th में देखा होगा चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयंस जितना हो ना उतना पूरा का पूरा इकट्ठे ही ले लो, क्योंकि वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है एक तरफ, ओके, तो वो ईजी हो जाता है। अब Ba कितना है यहाँ पर, 1 है, यहाँ पे Ba कितना है, 1 है। Cl यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, सॉरी 1, सॉरी, ठीक है। K यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, ओके। SO4 यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पर भी 1 ही है। चलो, तो मेन मुद्दा आ रहा है KCl का, ठीक है ना, हो ही गया ना। देखो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो K कितना हो गया, 2 हो गया, और Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया बैलेंस कंप्लीट। ठीक है, तो खाली यहाँ पे 2 लगाना था, बस हो गया कंप्लीट। चलिए एक और है ना, हाँ मैं इसको थोड़ा जगह बना दूँ इसकी। चलिए देख लेते हैं 3rd नंबर, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड। रुको मैं इतना लिख दूँ पहले, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड था, अच्छा, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं सोचूं एक ही एलिमेंट कैसे रिएक्ट हो सकता है, ठीक है, गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, सो LHS RHS, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिंक कार्बन और ऑक्सीजन, ओके। सो LHS में जिंक 1 है, RHS में भी 1 है, C यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, 3, यहाँ पर भी 2 + 3 कितने हुए, 2 + 1 कितना हो गया, 3। सब कुछ बैलेंस्ड ही है, ओके, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, डन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन बाय हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों का में एक एक रिएक्शन देना है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, हीट एब्जॉर्ब हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये वाला रिएक्शन भी लिखना हो ना, ये वाला जो अपन ने किया जिंक कार्बोनेट, ये भी इसी का ही है, ओके, ये भी डिकम्पोजिशन ही है, थर्मल डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से लिख सकते हो, कोई भी एक रिएक्शन लर्न करके रख ही देने का। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से, मतलब कि फोटोलाइसिस रिएक्शन हो गया, तो सिल्वर का ले लो, Ag सिल्वर, ओके, सिंपल। फिर क्या आएगा, फिर आ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो H2O ले लो, ठीक है, H2O डिवाइड हो गया 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। बस ये रिएक्शन लर्न ही करना है और तो कुछ है ही नहीं। हालांकि H2O वाला मैंने आपको रिएक्शन बताया है, CaCO3 वाला मैंने आपको रिएक्शन बताया है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है ना, उसे पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है, तो देखना हो तो ज़रूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन द अबव एक्सपेरिमेंट गिव द नेम ऑफ द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, है क्या, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर है, उसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कॉपर को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि गिव द नेम ऑफ द सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO, ओके। फिर कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जा रहा है तो आपको मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, बैलेंस हो गया। ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में रहेगा और आपको ये सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। आप क्या दे रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन,
कंबाइन हुआ ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर सेकंड। ओके, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें चलेंगी इसके अंदर। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ट्वेंटी 29 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन करना पड़ जाता है एयर में बर्न करने से पहले, क्यों? देखो, मैग्नीशियम रिबन जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो वो परे परे ही ना। ठीक है, आप इसको यूँ हवा में यूँ खुला छोड़ दोगे ना, तो खुला छोड़ते छोड़ते वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर। अब एक बार जब वो लेयर बन जाती है ना, तो वो लेयर के बाद फिर जो ऑक्सीजन हमें बर्न करने के लिए उसको रिएक्ट करवाना है वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले इसको क्लीन करना पड़ जाता है सैंड पेपर की मदद से, ताकि उसका जो ऑक्साइड का लेयर है वो पूरा रिमूव हो जाए और तब जाके हम उसको बर्न कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो, अभी मैं साफ साफ देखूँ तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था यहाँ पे और अभी नहीं है, मतलब कि मैग्नीशियम से, सॉरी मैंगनीज, क्या बोल रही हूँ मैं, मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज का ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलने का, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि रिड्यूस्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ, MnO2 is reduced to MnCl2। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो गया हाइड्रोजन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऐड हुआ तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड टू H2, वो H2 में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, डन। ओके, इसमें एक आपको थोड़ा सा पिंच तर्का दे दूं। तर्का ये है कि यहाँ पर MnO2 को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, जो रिड्यूस करता है वो एजेंट उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, हाँ, डाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे HCl जो होगा वो क्या हो जाएगा, HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। याद कर लेना, कभी भी राइट वाले नाम मत लिखना, हमेशा लेफ्ट वाले नाम लिखना। ओके, चलो, मैंने आपको इसके बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या, तो मैंने आपको ये पिंच ऑफ द तर्का दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसके अंदर आयरन नेल डिप करते हैं। ये मस्त एक्टिविटी था, वो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखना, वो एक्टिविटी में आपको मज़ा आ जाएगा। जिससे कलर चेंज हो रहा है ना, यू विल लाइक, आपको याद रह जाएगा जब आप उस चीज़ को लाइव देखोगे ना, आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये कलर चेंज हुआ था। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बना के रखा है मैंने। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अद्भुत बैच का पूरा ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा ना। When an iron nail is dipped in the copper sulfate, तो आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, इसके लिए जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेल ग्रीन के अंदर। ठीक है, याद कर लेना। जैसे मैंने कहा कि आपको रिएक्शन ना भी पूछे बट रिएक्शन लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आयरन जो है ये है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, जो आपको अब दिखेगा यहाँ पे पेल ग्रीन कलर के सॉल्यूशन के अंदर। कभी कभी खाली 1 मार्क में क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, तो पता होना चाहिए ग्रीन कलर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, तो पता होना चाहिए ब्लू कलर। तो ये चीज़ें भी, ठीक है, देखो जो मैं आपको समझा रही हूँ ना बेटा, और जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, इसका यही एक सिंपल पॉइंट है कि आप उन सब छोटी छोटी बातों को देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती है ना, जहाँ पे अपन की एक और आधी मार्क कट जाती है या अपन का क्वेश्चन छूट जाता है। और स्पेशली जो बच्चों को टॉप करना है तो उनके लिए 1 मार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1 मार्क से नीचे जाते हैं, वो 1 मार्क से टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरा वही ड्यूटी बनता है कि मैं आपको हर वो छोटी चीज़ बताऊं जिसमें आपके मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ में समझाती जा रही हूँ ना, प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट द पेपर सेटर। ओके, पेपर सेटर कोई और है।
बट ये है कि मैंने जो पेपर सेटर्स को देखा हुआ है कि कैसे पेपर सेट करते हैं, उसी के अंदाजे में आपको, उसी के ही जो एक्सपीरियंस है मेरा, ओके, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर्स इन दिस फील्ड, तो मैं आपको वही एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस बता रही हूँ और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आप मेरे साथ मेरी हर पॉइंट्स को ज़रूर सुनिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मैं मेरा वीडियो पॉज कर लेंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाएंगे, लर्न करना शुरू कर लेंगे। बात सही है, कर सकते हो, बट जो मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ ना, इसके अलावा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो वही सुनता है जिसको टॉप करना होता है, जिसको टॉपर बनना होता है। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनसीईआरटी वेल। चैप्टर खत्म होने को आया, एक बार बता दो चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आपको, आपकी क्या सजेशंस हैं, फीडबैक आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, हालांकि आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अलावा आपको क्या और चीज़ की नीड है, डू शेयर योर व्यूज़ एंड द फीडबैक्स एंड योर नीड इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरीके का ऑथेंटिक मटेरियल इन द इंग्लिश मीडियम बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ। जीएसईबी का इंग्लिश मीडियम में इस टाइप का मटेरियल आपको शायद पूरे यूट्यूब पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा। गुजराती मीडियम में है 3-4 चैनल से नो डाउट, इंग्लिश मीडियम में बहुत कम है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चैप्टर समझना तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म समझ सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी है और हमारे पास ढेरों चैनल भरे पड़े हैं, बट उस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड में पूछे जाते हैं, गुजरात बोर्ड की जो वैरायटी है, उसका जो पूछने का तरीका है, वो सीबीएसई का और उसका अलग अलग है, और मैं आपको गुजरात बोर्ड के साथ तैयार करवाऊंगी, नॉट द सीबीएसई। और आपको चैनल आप देखना, आपको सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, डू सपोर्ट मी, डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, मिलके साथ बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा है कि गुजरात बोर्ड को टॉप पे लेके आना है। ओके, जब साथ के साथ 10th की रिज़ल्ट निकले तो उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट बूम हो गया। क्यों बूम हुआ है? क्योंकि हमने अच्छे से प्रिपरेशन की है। चलिए, तो करते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द रेंसिडिटी। ओके, अब रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? देखो, जब हमारे पास ऑयल और फैट कंटेनिंग आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल मतलब कि फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, चिप्स हो गया, घर का खाना हो गया, यहाँ तक सब्जी वब्जी भी हो गई, इसमें ऑयल तो मम्मी डालती है ना, तो उसको आप जब काफ़ी समय तक ऐसे ओपन में रख देते हैं, अभी तो थोड़ा ठंडी वाला टाइम है, जब गर्मियों का टाइम होता है उसको आप रख दो ना, मतलब 2-3 घंटे में तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, आती है ना, यस एग्जैक्टली, ठीक है। सो दे स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल एंड द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट भी अजीब सी हो जाती है। इसका मतलब कि वो जो आर्टिकल्स है, आप यहाँ पे आर्टिकल की जगह फूड आइटम भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गए, जिसका मतलब कि वो क्या हो गया, रेंसिड हो गए। उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, रेंसिड। फूड आर्टिकल्स की जगह यहाँ पे मैं फूड आइटम्स लिख देती हूँ। इफ़ यू केस फाइंड कि आर्टिकल में हम थोड़ा नॉन लिविंग थिंग टाइप दिख रहा है तो कोई नहीं, आप फूड आइटम्स लिख दीजिए। तो यही जो फिनोमिना होता है ना बेटा, इसी फिनोमिना को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, तो अपन ने आगे इतने सारे तरीके देख लिए, ठीक है, जहाँ पे आप ना नाइट्रोजन गैस से इसको फ्लश कर दो, मतलब उसके अंदर डाल दो। उसके अलावा सिंपल और तरीका है, अब आप अपने घर पे नाइट्रोजन तो है नहीं तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उसको आप एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर लीजिए, ठीक है। एयर टाइट तो अंदर हवा जाएगी नहीं, तो खाना ख़राब नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ लिख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, ऑल्सो कीप इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कर लेते हैं, आइए लिख देते हैं अपन पहला क्वेश्चन, HNO3 + CaOH twice gives CaNO3 twice + H2O, है ना। तो पहले लिख देते हैं अपन NO3 पूरा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, और O अलग हो गया और कैल्शियम आ गया, ठीक है। तुमको दिख रहा है ये NO3 यहाँ पर है, पूरा पूरा भरपूर यहाँ पर ही दिख रहा है, तो इसमें कोई डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। LHS और RHS, चलिए ओके मक्खी ना। अब सबसे पहले ना मेटल्स लिया करो, कैल्शियम। अब कैल्शियम यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, ओके। देखो अभी NO3 देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे NO3 1 है और यहाँ पे NO3 2 है, तो LHS में 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, ओके। हाइड्रोजन को गिन लेते हैं बेटा हम लोग अभी,
सो यहाँ पे हाइड्रोजन एक और ये भी एक, मतलब 2 हुए, तो 2 + 1 कितने हो गए 3, और यहाँ पे कितने हैं बेटा 2, ठीक है। अब क्या बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे NO3 का ऑक्सीजन मत गिनना क्योंकि वो ऑलरेडी अपन ने कंप्राइज ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अब देखो मोटी मोटी चीज़ देखो तो क्या क्या अपन को चेंज करना है, तो यहाँ पे कैल्शियम तो 1 है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इस इक्वेशन को दोबारा नीचे लिख देती हूँ, HNO3 + CaOH twice gives CaNO3 twice + H2O। ओके, तो अब सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा, तो मुझे यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैंने आगे यहाँ पे 2 लगा दिया, डन, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 में यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। अब ना कैल्शियम हो गया, NO3 हो गया, अब बचता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना, क्योंकि ऑक्सीजन को करने बैठोगे ना तो दिमाग की दही हो जाएगी, तो पहले हाइड्रोजन, उसके लास्ट में, हमेशा ऑक्सीजन को लास्ट में ही बैलेंस करने का, क्योंकि वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन, अब अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, तो यहाँ पे 2 हैं, मतलब अभी 2 मल्टीप्लाई किया 2 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं 2 है, टोटल कितने हो गए 4, तो पहले 3 थे अब कितने हो गए 4। अब यहाँ पे 2 है राइट हैंड साइड पे, तो आगे 2 लगा दूँ मैं, तो 2 लगा दिया, 2 2 सा क्या हो गया 4, बैलेंस हो गया। अब लास्ट एक ऑक्सीजन बैलेंस करने की देख लेते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया 2 × O 2, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यस हो गया। इसके लिए ऑक्सीजन क्या है ना लास्ट में करने का, तो 99% वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। पहले ऑक्सीजन करने बैठोगे ना तो गांडे हो जाओगे, ठीक है, होगा ही नहीं, ये चीज़ समझ लेना आप। फिर बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। क्या है, BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl। ओके, चलिए इसको थोड़ा नीचे ले लो ना। ओके, आ जाओ। पहले तो LHS RHS, देखो मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझे सिखाना इसलिए कर रही हूँ, आपको अगर डायरेक्टली करने आता है तो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। BaClH, देखो SO4 पूरा का पूरा यहाँ पर भी, पूरा का पूरा यहाँ पर भी, पूरा नज़र आ रहा है, तो मैं पूरा का पूरा SO4 ही लूँगी, उसको मैं फिर अलग S अलग O ऐसा नहीं लेने वाली, ठीक है। तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया। ओके, तो देख लेते हैं कि LHS और RHS में क्या क्या नंबर्स हैं इनके। Ba 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, दिख रहा है ना 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। Cl2 यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। ओके, H यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, मेरे को तो दिख ही गया साफ साफ। SO4 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो लोचे देखो यहाँ पर ही है। अब देखा जाए तो बस साफ साफ हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गया साफ साफ, अरे साफ साफ हो गया ना, आगे 2 लगा दो, H से आगे 2 लगा दो, तो H भी कितना हो गया 2 और Cl भी कितना हो गया 2, हो गया बैलेंस, ठीक है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर मैं इसको लिख दूँ कम्प्लीटली फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + 2HCl। ओके, बैलेंस्ड। ओके, चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ये इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस के अपन को स्टेप्स बताना है। अब हमने बेसिकली ऊपर की तरफ तो देख लिया था, ठीक है, कि बैलेंस कैसे करना है, बट यहाँ पे आपको स्टेप्स बता के बैलेंस करना है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ध्यान दे देना, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये। तो अब देखो सबसे पहले क्या, पहला स्टेप गिवन द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख दो एज इट इज़, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, मेथड्स यूज फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो क्या मेथड है, सबसे पहले ये है कि कंपेयर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास ये इक्वेशन है, ओके, ये इक्वेशन है। अब इसका हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड लिखा यहाँ पर और यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब जैसे कि आयरन के कितने हैं, अब आप देख लो अच्छे से, ठीक है, सॉरी, ओके, आयरन कितने हैं यहाँ पर 1 है, ओके। हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है।
सिमिलरली यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 हो गए। ये अपन आगे भी तो देखा, बस वही चीज़ करनी है। थर्ड स्टेप क्या होगा, बैलेंसिंग। अब आपको बैलेंस करना शुरू करना है। तो बैलेंस करने में अब अपने पास सब स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला स्टेप आता है कि आयरन को बैलेंस करो, ठीक है। तो जैसे आपके सामने है कि ये वाली अपनी इक्वेशन थी ऊपर वाली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे जो अपनी रॉ इक्वेशन है ना वो लिख देती हूँ। Fe + H2 gives Fe3O4 + H2। मैंने आपको बताया पहले मेटल्स रिएक्ट कर लेना, ठीक है। तो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आगे क्या लगा दिया 3, देखो आ गया ये इक्वेशन, डन। फिर अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे है कि ऑक्सीजन को एटम को बैलेंस करो। आप पहले हाइड्रोजन भी कर सकते हो, ठीक है, हालांकि इक्वेशन बहुत ईजी है तो इसके लिए पहले ऑक्सीजन कर सकते हैं। आप ये चीज़ स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो क्या करना पड़ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो आ गया 4H2O। फाइनली हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे कितना है खाली 2 ही है। तो 8 कब आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 से आ गया, बस हो गया, ठीक है। तो फाइनली स्टेप 4 हम बता देते हैं अपडेटेड इक्वेशन कि देखो राइट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ देखो, तो रिएक्टेंट में आयरन 3 है तो प्रोडक्ट में भी आयरन 3 हो गए। हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ओके, सिंस ऑल द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड की तरफ सेम है, तो इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। एंड फाइनल एक टचअप दे दो अपनी इक्वेशन को, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 कंप्लीट कैश मार्क्स। यस बेसिकली, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ बेटा प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिए। टाइम हमारे पास कम है क्योंकि फरवरी में ही एग्ज़ाम है, मार्च में नहीं है, 15 दिन का गैप है हमारे पास। तो पहले 15 दिन लेट था, अभी 15 दिन जल्दी है, तो वी हैव टू फिनिश द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।